हेलो दोस्तों, जिसके नाम के बिना ये क्लास शुरू नहीं होती और जिसके नाम के बिना क्लास खत्म नहीं होती, तो सब लोग बोल दो एक बार जय माँ सरस्वती। दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का फिजिक्स पढ़ाऊंगा। पहले वाले वीडियो में मैं प्रश्न 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव करवा दिया था। आज मैं प्रश्न 51 से लेकर प्रश्न 100 तक ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। चुप थे तो चल रही थी जिंदगी लाजवाब, खामोशियां बोलने लगी तो बवाल हो गया। चलिए हम प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न 51 में देखते हैं कि नाभ की ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। पहला नंबर का ऑब्जेक्टिव है क्रोमियम, दूसरे नंबर का ऑब्जेक्टिव है सिलिकॉन, तीसरे नंबर का ऑब्जेक्टिव है यूरेनियम और चौथे नंबर का ऑब्जेक्टिव है एल्यूमिनियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम। प्रश्न 52 में शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है विद्युत ऊर्जा, दूसरा है सौर ऊर्जा, तीसरा है पेशीय ऊर्जा और चौथा है रासायनिक ऊर्जा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पेशीय ऊर्जा। प्रश्न 53 है ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? तो पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है कोयला, दूसरा नंबर है परमाणु, तीसरा नंबर है जल, चौथा नंबर है सूर्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सूर्य। प्रश्न 54 है इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? तो पहला नंबर है कोयला, दूसरा है सौर ऊर्जा, तीसरा है प्राकृतिक गैस, चौथा है पेट्रोल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा। प्रश्न 55 है पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। तो पहला नंबर है सूर्य, दूसरा है लकड़ी, तीसरा नंबर है चंद्रमा, चौथा नंबर है कोयला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सूर्य। प्रश्न 56 में है डेनमार्क को कहा जाता है पहला नंबर उद्योगों का देश, दूसरा नंबर जल विद्युत का देश, तीसरा नंबर पवनों का देश, चौथा नंबर खनिज पदार्थों का देश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पवनों का देश। प्रश्न 57 में है सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? पहला नंबर स्टील, दूसरा नंबर है सिलिकॉन, तीसरा नंबर है अबरख, चौथा नंबर है सीसा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन। प्रश्न 58 है सौर सेल और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? पहला नंबर है विद्युत ऊर्जा, दूसरा नंबर है गतिज ऊर्जा, तीसरा नंबर है यांत्रिक ऊर्जा और चौथा नंबर है ताप ऊर्जा में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विद्युत ऊर्जा। प्रश्न 59 है निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता? तो पहला नंबर है एलपीजी, दूसरा नंबर बायोगैस, तीसरा नंबर सीएनजी और चौथा नंबर है कोयला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सीएनजी। प्रश्न 60 है प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? पहला नंबर है स्टोमाटा, सेकंड नंबर है जड़, तीसरा नंबर है हरित लवक, चौथा नंबर है पत्ती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हरित लवक।
प्रश्न 61 है, कार्य का मात्रक है। पहला नंबर वाट, दूसरा नंबर जूल, तीसरा नंबर न्यूटन, चौथा नंबर एम्पियर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जूल। प्रश्न 62 है, प्रकाश वर्ष इकाई है। पहला नंबर समय की, दूसरा नंबर द्रव्यमान की, तीसरा नंबर दूरी की, चौथा नंबर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष इकाई है तो दूरी की है। दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता था। अब दूरी मापने के लिए पारसेक का भी प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 63 है, पारसेक इकाई है द्रव्यमान की, दूसरा नंबर चुंबकीय बल की, तीसरा नंबर समय की, चौथा नंबर दूरी की। तो इसका राइट आंसर होगा दूरी की। पृथ्वी से ब्रह्मांड तक की दूरी मापने के लिए पहले प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता था। उससे सही पैमाना न मिलने पर अब पृथ्वी से ब्रह्मांड तक की दूरी पारसेक से मापते हैं। प्रश्न 64 है, निम्नलिखित में समय कौन सा मात्रक नहीं है। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है प्रकाश वर्ष, दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव है आदिवर्ष, तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव है चंद्रमाय और चौथा नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्रकाश वर्ष। प्रश्न 65 है, दाब का मात्रक है। पहला नंबर है ऑब्जेक्टिव डाइन, दूसरा नंबर जूल, तीसरा नंबर वाट, चौथा नंबर है पास्कल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पास्कल। दाब का मात्रक पास्कल होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है। प्रश्न 66 है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है आफ्टर, कैंडेला, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। तो इसका राइट आंसर कैंडेला बी ऑप्शन होगा। प्रश्न 67 है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। 1965 में, 1971 में, 1991, 1985। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1971 ऑप्शन बी। प्रश्न 68 है, खाद्य पदार्थों को हम किस इकाई में माप सकते हैं। पहला नंबर जूल, दूसरा नंबर कैलोरी, तीसरा नंबर अर्ग, चौथा नंबर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कैलोरी ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न 69 है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। तो पहला नंबर ओम, दूसरा नंबर वोल्ट, तीसरा नंबर एम्पियर, चौथा नंबर वाट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एम्पियर। तो विद्युत मात्रा का जो इकाई होता है वो एम्पियर, ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न 70 है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। पहला नंबर है वाट, दूसरा नंबर है ऑप्टर, तीसरा नंबर है डायोप्टर, चौथा नंबर है न्यूटन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डायोप्टर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर है। प्रश्न 71 है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है। तो पहला करंट, दूसरा नंबर है प्रतिरोध, तीसरा नंबर है पावर, चौथा नंबर है वोल्टेज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा करंट। प्रश्न 72 है, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है। वेक्टर यानी सदिश मात्रा है। पहला नंबर ऊर्जा, दूसरा नंबर तापमान, तीसरा नंबर है बल, चौथा नंबर है चाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बल। प्रश्न 73 है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। पहला नंबर वेग, दूसरा नंबर संवेग, तीसरा नंबर द्रव्यमान, चौथा नंबर कोणीय वेग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान। प्रश्न 74 है, अदिश राशि है। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है बल आघूर्ण, दूसरा नंबर ऊर्जा, तीसरा नंबर संवेग,
चौथा नंबर ए सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा। प्रश्न 75 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है दाब, दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव है ऊर्जा, तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव है संवेग, चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव है कार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सदिश राशि है, यानी संवेग एक सदिश राशि है। प्रश्न 76 है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशियां प्राप्त की जा सकती है या प्राप्त की जाती है? पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है वेग, दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव है द्रव्यमान, तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव है कोणीय वेग, चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव है त्वरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान। प्रश्न 77 है, रॉकेट किस के सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है ऊर्जा संरक्षण, दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव है बर्नौली प्रमेय, तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव है संवेग संरक्षण, चौथा नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा संवेग संरक्षण। प्रश्न 77 का राइट आंसर होगा संवेग संरक्षण, ऑप्शन सी। प्रश्न 78 है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है गैलीलियो, दूसरा नंबर है न्यूटन, तीसरा तो इसमें टाइपिंग मिस हुआ है, सेकंड नंबर में ही न्यूटन लिख दिया गया है और सी नंबर में है कोपरनिकस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा न्यूटन, ऑप्शन बी ही राइट आंसर होगा। प्रश्न 78 है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने किया था, तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन। प्रश्न 79 है, पास्कल इकाई है दाब की, दूसरा नंबर है वर्षा की, तीसरा नंबर आर्द्रता की, चौथा नंबर तापमान की। तो पास्कल दाब की एक इकाई है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए होगा। प्रश्न 80 है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है जल की बहाव, दूसरा नंबर है जल की गहराई, तीसरा नंबर है जल की मात्रा, चौथा नंबर है जल की शुद्धता। तो दोस्तों क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। प्रश्न 81 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है गीली मिट्टी, दूसरा नंबर प्लास्टिक, तीसरा नंबर रबड़, चौथा नंबर स्टील। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि सबसे अधिक प्रत्यास्थ है यानी स्टील है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर स्टील होगा। 82 है, प्रश्न नंबर 82, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? पहला नंबर है द्रव्यमान, दूसरा नंबर आवेगी बल, तीसरा नंबर गुरुत्वाकर्षण, चौथा नंबर है संवेग। तो राइट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी से किसी चीज को हम आकाश की ओर उछालते हैं तो पृथ्वी पर वह पुनः आता है, क्योंकि पृथ्वी एक चुंबक है और वह वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यदि यह गुरुत्वाकर्षण को पार कर ले तो वह कोई सा भी चीज पृथ्वी के ऊपर जब फेंकेंगे और गुरुत्वाकर्षण को पार कर ले तो वह पृथ्वी पर वापस दोबारा नहीं आएगी। प्रश्न 83 है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो पहला नंबर 1/2, सेकंड नंबर 1/4, तीसरा नंबर है 1/6 और डी नंबर है 1/5। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1/6। प्रश्न है 84, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला नंबर ऑब्जेक्टिव गुरुत्वाकर्षण का नियम, दूसरा नंबर समकोण त्रिभुज का नियम, तीसरा नंबर है प्लवन का नियम, चौथा नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्लवन का नियम, ऑप्शन सी। प्रश्न 85 है, श्यानता की इकाई है।
पहला नंबर है पॉइज, दूसरा नंबर पॉइजूली, तीसरा नंबर अब पास्कल, चौथा नंबर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा श्यानता की इकाई पॉइज होती है। प्रश्न 86 है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है घर्षण बल, दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव है अभिकेंद्रीय बल, तीसरा नंबर है अपकेंद्रीय बल, चौथा नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा अपकेंद्रीय बल। प्रश्न 87 है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो पहला नंबर है स्थितिज ऊर्जा, दूसरा नंबर गतिज ऊर्जा, तीसरा नंबर संचित ऊर्जा, चौथा नंबर यांत्रिक ऊर्जा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा, यानी चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो पहला नंबर होगा स्थितिज ऊर्जा। प्रश्न 88 है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है ऑक्सीकरण द्वारा, दूसरा नाभिकीय विखंडन द्वारा, तीसरा नंबर है आयनन द्वारा, चौथा नंबर है नाभिकीय संलयन द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन द्वारा। प्रश्न नंबर 89, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है? पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है दाब, दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव है घनत्व, तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव है ताप, चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव है वेग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घनत्व। प्रश्न 90 है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है आयतन, दूसरा नंबर घनत्व, तीसरा नंबर द्रव्यमान, चौथा नंबर भार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घनत्व, कि वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। प्रश्न है 91, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? पहला नंबर प्रथम नियम, दूसरा द्वितीय नियम, तीसरा नंबर तृतीय नियम, चौथा ये सभी। तो दोस्तों राइट आंसर होगा तृतीय नियम। तृतीय नियम के कारण ही जल में तैरना न्यूटन के गति के नियम के कारण संभव है। प्रश्न है 92, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है वेग, दूसरा नंबर है आयतन, तीसरा नंबर है विस्थापन, चौथा नंबर है बल। तो दोस्तों सदिश राशि नहीं है, आयतन एक सदिश राशि नहीं है। तो राइट आंसर होगा बी आयतन। प्रश्न 93, एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो पहला नंबर तरंग दैर्ध्य, दूसरा नंबर आवर्तकाल, तीसरा नंबर आवृत्ति, चौथा नंबर समय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा तरंग दैर्ध्य। प्रश्न 94 है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है सेल्सियस, दूसरा नंबर जूल, तीसरा नंबर डेवी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डेवी,